नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मैं हूं अहमद अली फयाज। एक खबर के साथ आज आपके साथ। खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश की है कि 13 जुलाई को एक पब्लिक हॉलीडे के तौर पर बहाल करना चाहिए। यानी ये कि कुछ साल पहले तक 13 जुलाई जम्मू कश्मीर में यौम शहदा के तौर पे मनाया जाता था, मार्टर्स डे के तौर पे। अब आप ये पूछेंगे कि ये मार्टर्स कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शहीद होने का दावा करते रहते हैं सियासी जंगों में भी। तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा पस नजर में हम जाएंगे। ये 13 जुलाई जो था, ये 1931 के 13 जुलाई के हवाले से एक अहम दिन माना जाता था, खासतौर से वादी कश्मीर में, बल्कि हम कह सकते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। इसकी तारीख ये है कि एक शख्स थे अब्दुल कदीर खान के नाम से, जो तारीख के मुताबिक एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर बट जिनका नाम था, और वो जो पेशावर में मुकीम थे, पेशावर जो पाकिस्तान के साथ इलाका है, वहां पे वो मुकीम थे और वहां उनके वो जाती मुलाजिम थे मेजर बट के। तो वहां से ये कश्मीर आए थे, और ये जो मेजर बट है, ये यॉर्कशायर रेजिमेंट जो थी ब्रिटिश आर्मी की, उसमें वो काम करते थे। ये एक 1931 के आसपास ये कश्मीर आए थे, और एक दिन ये 21 जून 1931 को खानकाई मोहल्ला जो श्रीनगर शहर के वस्त में फतेह कदल में एक जगह है, जहां पर अमीर कबीर मीर सैयद हमदनी, जो बहुत ही रेवर्ड सेंट है कश्मीर के, जिन्होंने यहाँ पे मजहब इस्लाम की तरवीज में बहुत ही नुमाया रोल किया है, उनकी जो वहां पे खानका है, तो वहां पे एक तकरीब चल रही थी जिसमें इन्होंने कुछ वाकयात का जो बुनियादी तौर पे मुबैना तौर पे कुछ मजहबी मामला से ताल्लुक रखते थे, कुरान की बेहरमती से ताल्लुक रखते थे। तो उन्होंने इसके बारे में एक स्पीच, वहां पे एक तकरीर की श्रीनगर शहर के लोगों के सामने। तो इसमें उन्होंने, जो उस वक्त के डोगरा हुक्मरान थे महाराजा हरि सिंह, तो उन्होंने उनके खिलाफ कुछ रिमार्क्स बोले। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं और इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। जो रशीद तासीर एक मौरिख हैं, जिन्होंने तारीख हुर्रियत लिखी है एक किताब, तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो अब्दुल कदीर है, इन्होंने लोगों को कहा कि हमारे पास मशीन गन्स नहीं है, लेकिन हमारे पास पत्थरों और ईंटों की कमी नहीं है। तो इन्होंने महाराजा के महल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसको ढाना चाहिए, इसको मिस्मार करना चाहिए। तो ये जाहिर है कि जो उस वक्त महाराजा की पुलिस थी और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, उन्होंने 3 दिन के बाद, मेरे ख्याल से 25 जून को अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इनकी समाअत शुरू हुई, इनके खिलाफ एक मुकदमा चला श्रीनगर के सेंट्रल जेल में, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर थे, उनकी अदालत में, और अदालत को ही वहां पे मुंतकिल किया गया जेल में। और 4 जुलाई 1931 से इसकी समाअत शुरू वहां पे हुई। जो इनके खिलाफ इल्जाम थे कि उन्होंने बगावत की है और ये कश्मीर के लोगों को उकसा रहे हैं सरकार हुकूमत वक्त के खिलाफ। तो 4, 6, 7 और 9 जुलाई को वहां पे इसकी सुनवाई हुई, और 13 जुलाई को भी इसकी सुनवाई वहां पे जब हो रही थी। उस वक्त तकरीबन नमाज का टाइम था, अजान हो रही थी, और उसी बीच में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये लोग वहां पे आए, और वहां पे एक तसादुम हो गया शुरू लोगों के बीच में। और जो महाराजा की जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जो जेल की सिक्योरिटी के लिए वहां पे तैनात थी, 160 के करीब लोग, तो वहां पे इनके दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें पथराव भी हुआ, जिसमें किसी जगह पे आग भी लग गई और उसमें गोली चली। एक शख्स ने तारीख के मुताबिक एक बंदूक भी छीन ली किसी सिपाही से। तो इस बीच में वहां पे गोली चली, और इस फायरिंग के नतीजे में 17 लोग मौके पे हलाक हो गए और 40 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से बाद में 5 लोग जख्मों की ताब न लाकर रहलत कर गए, वो भी मर गए। तो इस तरह से
22 पहुंच गई मरने वालों की तादाद इस वाक़े में, जो 31 जुलाई 1931 को हुआ। ये बुनियादी तौर पे कोई सियासी तहरीक तो नहीं थी, बुनियादी तौर पर इसका किसी मजहबी मामले से ताल्लुक था, लेकिन बाद में ये एक सियासी तहरीक बन गई, शख्सी राज के खिलाफ, मुत्तकुल अनानियत के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ। उन्होंने एक तहरीक शुरू की यहाँ पे, जिसकी क़यादत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने की। उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, जिसका बुनियाद शुरू में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम था, लेकिन कुछ साल के बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। इसी के झंडे के तहत ये तहरीक 1947 में वहां पे पहुंच गई, जहां पे महाराजा ने जम्मू कश्मीर को खाली कर लिया और ये जमहूरी निजाम यहाँ पे कायम हो गया, जिसकी क़यादत संभाली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 5 मार्च को 1948 में। वो कुछ वक्त तक एडमिनिस्ट्रेटर रहने के बाद वजीर आजम जम्मू कश्मीर मुकर्रर किए गए, और उस वक्त से अब 2019 तक 13 जुलाई को सरकारी तौर पे मनाया जाता था यौम शहदा, यानी कि मार्टर्स डे। और ये जो दफन हुए थे लोग, 22 लोग, ये बहाउद्दीन साहब नक्शबंद की जो ज़ियारत है श्रीनगर में, नावटा और खानियार के बीच में, जिसको ख्वाजा बाजार कहते हैं, वहां पे ये लोग दफन हैं। और वहां पे तकरीबात मुनक़िद होती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अलग से करते थे, चाहे वो सरकार में हो, सरकार से बाहर हो। और इससे पहले एक जमाने में वो मुहाजरा शुमारी के साथ भी थे, 1953 से लेकर के 1975 तक। तो इसी तरह से जो दूसरी बड़ी तंजीम, सियासी तंजीम थी, वो थी अवामी एक्शन कमेटी, मौलवी मोहम्मद फारूक, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की। अलग अलग ये तकरीबात होती थी 1975 तक। तो बाद में वहां पे एक ही फंक्शन होता था, लेकिन शुरू में वहां पे 2 फंक्शन होते थे। पहले एक तंजीम के लोग आते थे, उसके बाद दूसरी तंजीम के लोग आते थे। दोनों इनको शहीद बताते थे, उनको शहदा बताते थे, और दोनों का ये कहना था कि उनके नतीजे में जो वहां का खून बहा, उसके नतीजे में जो तहरीक कश्मीर में शुरू हुई, वही एक मंतकी अंजाम पे पहुंच गई 1947 में, जब महाराजा यहाँ से चले गए और जमहूरी निजाम यहाँ पे आ गया। और तब से ये दिन मनाया जाता था यौम शहदा के तौर पर। लेकिन 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स जो था, जो पहले ही डाइल्यूट हुआ था, जो ऑटोनोमस कैरेक्टर था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद ये सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था इसका जम्मू कश्मीर में। तो 5 अगस्त 2019 को जब ये एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370, जिससे खुसूसी दर्जा मिलता था जम्मू कश्मीर को, उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में फैसला लिया सरकार ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है उस वक्त, उन्होंने फैसला लिया कि कोई सरकारी तातील नहीं होगी 13 जुलाई को। तो यानी कि उन्होंने कहा कि 13 जुलाई कोई यौम शहदा नहीं है। इसके ये 2019 का वाक़या है। और उसके बाद 2020 में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का यौम वलादत था, जो मैंने बता दिया आपको कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे और साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर आला, तो उनके यौम वलादत जो 5 दिसंबर को होता था, इस दिन भी सरकारी तातील हुआ करती थी। यानी कि 13 जुलाई को भी एक गैजेटेड हॉलीडे होती थी और 5 दिसंबर को भी एक गैजेटेड हॉलीडे यहाँ पे होती थी। ये दोनों खत्म की लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज में, ये दोनों हॉलीडेज खत्म की गई। इतना ही नहीं किया गया, 2022 में सितंबर में एक और डेवलपमेंट हुई। वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने जम्मू के बाज वफूद और बाज ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड पे, जो महाराजा हरि सिंह का जो जन्मदिन है, जो 23 सितंबर इनका जन्मदिन है, उस दिन को डिक्लेयर किया गया पब्लिक हॉलिडे, सरकारी तातील। तो तब से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो वादी कश्मीर में बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, ये बता रही हैं, इनका डिमांड है कि यहाँ पे 13 जुलाई को सरकारी तातील होनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि 5 दिसंबर को भी सरकारी तातील होनी चाहिए। अब चूंकि 16 अक्टूबर 2024 को असेंबली इंतखाबात होने के बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई भारी अक्सरियत के साथ, उसके बाद लोग इस तरफ देख रहे थे, सब लोगों की नजरें इसी जानिब थी कि क्या अब तातील होगी या नहीं होगी। तो उसके बाद जब दिसंबर आया,
तो दिसंबर में जो अली मोहम्मद सागर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मिनिस्टर, तो ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मिले और उन्होंने मुतालबा किया कि 5 दिसंबर को डिक्लेयर करना चाहिए एज हॉलीडे। तो उस वक्त भी ये मामला शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा गया, अब लेकिन उस वक्त चूंकि इसमें काफी कम टाइम रह गया था, उस पर कोई फैसला नहीं ले सके। तो उसके बाद जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, वो ये है कि गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया गया, सरकार के हवाले से बताया गया कि ये मामला हमने भेजा है, हमने रिक्वेस्ट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि ये वापस बहाल कर लें, इसमें जो 13 जुलाई की सरकारी तातील होती थी इसको बहाल कर लें। इसकी मुखालफत भी, ये जो तजवीज है इसकी मुखालफत हो रही है जम्मू की कुछ पार्टीज की तरफ से और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खासतौर से काबिल जिक्र है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जम्मू कश्मीर के असेंबली में सुनील शर्मा और उनके जो बाकी दूसरे रफका है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसके अलावा महाराजा हरि सिंह के खानदान से ताल्लुक रखने वाले और दीगर कुछ जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जिनको कश्मीरी लोग शुहदा कहते हैं, मार्टर्स कहते हैं, वो कोई मार्टर्स नहीं थे। उनके बारे में वो बाज गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ पत्थरबाज थे, ये बलवाई थे जिन्होंने डोगरा आर्मी पे हमला उस वक्त किया था, फौज पे हमला किया था, तो उनका वहां पे मरना एक मंतकी नतीजा था उस तसादुम के बाद जो सरकार की तरफ से एक्शन हुआ। तो इस पे कोई छुट्टी करने की, सरकारी तातील करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर के कांग्रेस की जो पार्टी है ये खामोश है, इस बारे में कोई रद्दमल ज्यादा जाहिर नहीं कर रही है। हालांकि ये उस लाइन पर नहीं है जिस लाइन पे बीजेपी है, लेकिन जो गैर जानबदार हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बारे में एक सही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो महाराजा हरि सिंह के इनके जो सक्सेसर्स हैं जिनमें डॉक्टर करण सिंह है और उनके जो फर्जंद हैं, 2 फर्जंद, वो दोनों अब भारतीय जनता पार्टी में है। इससे पहले ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं। आजाद शत्रु सिंह जो हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं। 1996 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से नगरोटा हल्का इंतखाब से वहां कामयाब भी हुए थे, 7-8 हजार वोट लेकर के वो कामयाब भी हुए थे। और उस वक्त उसके बाद इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको अपनी काबीना में शामिल कर लिया था एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, और बराबर वो 2002 तक काबीना के मिनिस्टर रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार में। हम ये बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर करण सिंह और इनके खानदान के जो बाकी लोग ये बता रहे हैं कि इस पर मतलब ये अब एक नया नैरेटिव जनरेट किया जा रहा है जिसकी वो तकवीयत कर रहे हैं, इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इस बारे में कई सवाल अब ये उठ रहे हैं कि 5 मार्च 1948 को जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वजीर आजम यहाँ पे मुकर्रर हुए और उसके बाद लगातार 1953 तक ये वजीर आजम थे, बीच में 1951 का कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इलेक्शन भी हुआ था। तो उस वक्त 1949 से 1952 तक डॉक्टर करण सिंह प्रिंस रेजेंट थे और 1953 से 1965 तक ये सदर रियासत थे। इसके बाद 1965 से 1967 तक ये गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद ये 18 साल इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि ये यौम शहदा नहीं है या जो मरने वाले वहां पे थे वो शहीद नहीं थे, वो डोगरा फौज पे हमला करने वाले बलवाई थे, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। इसके बाद वो यूनियन मिनिस्टर रहे काबीना में कई साल तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी इन्होंने, कांग्रेस ने जब सरकार बनाई इंक्लूडिंग इन 1987 to 90, किसी भी वक्त डॉक्टर करण सिंह ने या उनके किसी और साथी ने ये सवाल नहीं उठाया कि 13 जुलाई को छुट्टी नहीं, ये जो तातील है ये वापस लेनी चाहिए। इसके बाद मैंने बता दिया आपको 96 से 2002 तक आजाद शत्रु सिंह खुद काबीना के मिनिस्टर थे और उन फैसलों के साथ थे जिन फैसलों के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़रा और दीगर लोग मज़ार शुहदा पे जाते थे नक्शबंद साहब में और वहां पे खराज अकीदत पेश करते थे उन लोगों को जो डोगरा आर्मी के साथ 1931 में मारे गए थे, जिनके बारे में ये इनका नजरिया ये है कि ये शहीद है, इसीलिए इसको मार्टर्स ग्रेवयार्ड मज़ार शुहदा कहते हैं, जो खानियार में है, बिल्कुल श्रीनगर शहर के वस्त में। तो अब ये इस बारे में बहुत से सारे सवालात हैं। तो कई लोग ये बता रहे हैं कि जो
भारतीय जनता पार्टी है, इनकी सरकार जब बनी PDP के साथ, तो उस वक्त भी 2015, 2016, 2017, 2018 में इस सरकार ने खराज अकीदत पेश किया उन लोगों को जो वहां पे दफन है मज़ार शहदा में। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस खराज अकीदत का एक हिस्सा थी। ये सब लोग पूछ रहे हैं कि अचानक क्या तब्दीली आ गई नजरियात में, अचानक एक शिफ्ट क्यों हो गया, ये फैसला लेना पड़ा कि ये कोई शहीद ही नहीं थे और इसको वहां पे ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाना चाहिए। इस बारे में कई लोगों ने कुछ तारीख के हवाले ये भी दिए हैं कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, 5000 के करीब लोग, श्रीनगर सेंट्रल जेल जो रैनावारी में पड़ता है, जो श्रीनगर का एक हिस्सा है, तो जब ये वहां से वापस आ गए तो उन्होंने बाज अकलीती इलाकों के मतलब इलाकों में अकलीती फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों पर भी हमले किए। यह भी एक नैरेटिव यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है और कुछ तारीख के हवाले भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जिक्र किया इसका जो रशीद तासीर की किताब है तारीख हुर्रियत, उसमें तो इस तरह से नहीं बताया गया, लेकिन ये तो बताया गया है कि अब्दुल कदीर ने उनको बताया, लोगों को उकसाया कि हमारे पास अगर मशीन गन नहीं है लेकिन हमारे पास पत्थरों और ईंटों की कोई कमी नहीं है। एक एतबार से ये जो पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है और अभी ये थम चुका है 2-3 साल पहले, ये बताया जा रहा है कि 1931 से ही ये शुरू हो चुका है। अब इस वक्त चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और ये इस पर जोर दे रहे हैं, इसमें जो बाकी जो रद्द-ए-अमल इसमें सामने आया है वो खासतौर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आया है। महबूबा मुफ्ती जो सदर हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर है, इन्होंने ये बताया है कि हमारे एक साथी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं पुलवामा से, वहीद रहमान परा, इन्होंने मार्च के असेंबली इजलास में एक रेजोल्यूशन लाया था कि 13 जुलाई को डिक्लेयर करना चाहिए हॉलीडे, लेकिन जो स्पीकर अब्दुल रहीम रातर हैं इन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। इनका इशारा ये था कि अब्दुल रहीम रातर साहब जो हैं, जो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही सीनियर लीडर और काबीना वजीर, कई साल तक MLA भी रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही के साथ ही वाबस्ता रहे हैं जब से भी सियासत में आए थे 1970s में। तो इनका इशारा ये था कि उन्होंने ये नहीं माना और वो ये बता रही कि एक जबानी जमा खर्चे के अलावा कुछ नहीं है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये प्रपोजल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया है अब कि मेहरबानी करके इसको तातील करार दिया जाए, डिक्लेयर किया जाए। अब ये देखना है कि राजभवन और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो इंतजामिया है वो इसको किस नजर से देखती है, लेकिन जाहिरी तौर पे इस पे शकूक है, इसका देयर इज अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मरकजी सरकार की जो पार्टी, जिस पार्टी में मरकज की सरकार है और जो जम्मू कश्मीर में एक ये सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है, अगर इस प्रपोजल को मुखालफत करे तो ये कैसे पॉसिबल है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको मंजूरी दे देंगे। कई लोग ये बता रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये जो तातीलात डिक्लेयर करने का हक है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास है और वो हिदायत लेता है सरकार से, यानी कि चीफ मिनिस्टर से, जिसमें ज्यादा से ज्यादा काबीना कोई फैसला ले सकती है। मरकजी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ले सकती है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई रोल नहीं है। लेकिन कई लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिसंबर में जिस वक्त 2025 की तातीलात का कैलेंडर जारी किया गया तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही किया, वो चीफ मिनिस्टर ने या जो इनकी सरकार है उन्होंने नहीं किया, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। तो कई लोगों को यह लग रहा है कि वाकई इसमें फैसला ले सकते हैं LG। अब ये देखना बाकी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें कौन सा फैसला ले लेंगे, क्योंकि इसमें अब एक जो नैरेटिव्स डेवलप हो गए हैं, इसमें काफी सेंसिटिविटीज हैं। जम्मू की जो सेंसिटिविटीज हैं वो उनसे बिल्कुल बरकस है जो कश्मीर में है। अब ये देखना बाकी है कि इसको लेकर के क्या फैसला लिया जाता है। और आगे जो 5 दिसंबर है शेख मोहम्मद का यूम विलादत, तो क्या उस दिन को भी डिक्लेयर किया जाएगा तातील। ये दोनों चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर में शामिल है, जिसके लिए वो कमिटेड है कि हम इसके लिए जदोजहद करेंगे। ये सब सारा देखना बाकी है। इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहे द न्यूज़ रूम 24 आवाज।